दोस्तों, आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप कोई नई आदत बनाने की सोचते हो या अपनी कोई पुरानी बुरी आदत को छोड़ने का ट्राई करते हो, तो कुछ दिन तो आप कंसिस्टेंट रह के उसे फॉलो तो कर लेते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद ये कंसिस्टेंसी कम हो जाती है या रुक जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन दोबारा चालू हो जाता है और फिर वही सेम ओल्ड रूटीन वापस। लेकिन कैसा रहेगा अगर हम आपको बताएं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, और वो तरीका है द 20 सेकंड रूल। इस रूल में हम कुछ ट्रिक्स का यूज करके अपने ब्रेन से उस काम को करवा सकते हैं जो हमारे लिए करना टफ है लेकिन इम्पोर्टेंट भी। तो अगर आप भी ये सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और 20 सेकंड रूल के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में सिर्फ यस टाइप कर दो। तो आइए दोस्तों, इस 20 सेकंड रूल को शॉन एकर की रियल कहानी से समझते हैं। नंबर 1, द 20 सेकंड रूल। अमेरिकन ऑथर एंड स्पीकर शॉन एकर गिटार बजाना सीखना चाहते थे, जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो 21 दिन तक लगातार हर दिन गिटार बजाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो उन्होंने एक पेपर पर 21 दिन के चेक बॉक्सेस बना दिए और उसे दीवार पर टांग दिया, जिससे कि उन्हें लगा कि 21 दिन तक रेगुलर गिटार बजाने की प्रैक्टिस करने से उनकी ये आदत बन जाएगी। लेकिन रियलिटी अलग थी। टोटल 21 दिन के एंड तक उन्होंने शुरू के सिर्फ 4 दिन ही गिटार बजाया था। उसके बाद हर दिन आके वो गिटार बजाने के बजाय वो आके अपने साइड में पड़े टीवी रिमोट को उठा के टीवी देखने लग जाते थे और अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते थे, जिससे फिर वो बाद में खुद पे गुस्सा होते थे और डिप्रेस्ड भी फील करते थे। वो खुद से किए प्रॉमिस को रोज तोड़ रहे थे और अपनी इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से बाहर नहीं आ पा रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिससे उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने गिटार को अच्छे से कवर चढ़ा के अपनी अलमारी के अंदर रखा हुआ था, जहाँ वो उसे देख भी नहीं सकते थे, और उसे यूज करने के लिए उन्हें जाकर अलमारी खोलकर उससे गिटार बाहर निकाल कर फिर यूज करना पड़ता था। जहाँ शुरू के 4 दिन तक तो उन्होंने इतनी मेहनत करी, लेकिन 4 दिन बाद उनकी सारी पावर कमजोर पड़ गई और उन्हें अलमारी से गिटार निकालकर प्रैक्टिस करने के बजाय अपने साइड में पड़े टीवी रिमोट से टीवी ऑन करके देखना ज्यादा आसान लगने लगा। लेकिन अब आखिरकार इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक गिटार स्टैंड खरीदा और गिटार को अपने लिविंग रूम के सोफे के पास ही रख दिया, और साथ ही उन्होंने अपने टीवी रिमोट की बैटरी निकाल के उसे अपनी अलमारी में रख दिया, जिसे लेने जाने के लिए उन्हें 20 सेकंड्स का टाइम लगता था। इससे हुआ ये कि जब भी ऑथर घर आते थे तो उन्हें टीवी देखने का मन करता था, बट क्योंकि टीवी देखने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, पहले अलमारी तक जाना, बैटरीज निकालना, फिर उसे रिमोट में डालना और फिर टीवी देखना, तो इसीलिए वो बगल में ही पड़े गिटार को उठा के प्रैक्टिस करने लग जाते थे। और ऐसे ही इस 20 सेकंड रूल को फॉलो करके उन्होंने 21 में से 21 दिन रेगुलरली गिटार बजाने की प्रैक्टिस करी, जहां उन्हें गिटार की प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए 20 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। यानी जिस काम को करने में मेंटल और फिजिकल रेजिस्टेंस बहुत कम लगती थी, और वहीं अपनी डिस्ट्रैक्शन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने में 20 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगता था। यानी इसमें मेंटल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिससे उनके दिमाग के लिए गिटार प्रैक्टिस करना ज्यादा आसान टास्क था बजाय टीवी देखने के। इसी तरह इस 20 सेकंड रूल को यूज करके आप अपने लिए जो भी आदत बनाना चाहते हो, उस काम को करने में रेजिस्टेंस को कम से कम कर दो और अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन की रेजिस्टेंस को बढ़ा दो। यानी जो हैबिट्स आप बिल्ड करना चाहते हो उसे कुछ इस तरह सेट कर दो कि उसे स्टार्ट करने में आपको 20 सेकंड से भी कम का टाइम लगे, और जिस भी आदत को आप छोड़ना चाहते हो उसे स्टार्ट करने में आपको 20 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम लगे। इस तरह आप अपने माइंड को ट्रिक करके उन सारे काम को कर पाओगे जिसे करने में आपको बहुत मुश्किल होती है। अब ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए आगे आने वाली इन बातों को भी फॉलो करना पड़ेगा। डू द डिफिकल्ट थिंग्स फर्स्ट। नाउ इस 20 सेकंड रूल को और इफेक्टिवली अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए उस काम को सबसे पहले करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। राइटर, एंटरप्रेन्योर एंड बिहेवियर साइंस एक्सपर्ट जेम्स क्लियर जब अपना MBA कर रहे थे, जहां वो एक दिन अपनी मार्केटिंग क्लास में एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड करने के तरीके निकाल रहे थे, जहां गोल ये था कि एक ठीक ठाक सी सर्विस देकर भी कैसे कस्टमर को खुश करा जा सकता है। तो उन्हें एक स्टडी से ये पता चला कि बिहेवियरल साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर करा है कि जब भी आप किसी प्रोसेस में सबसे पेनफुल पार्ट को सबसे पहले फील कर लेते हो तो उसके बाद वाला पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही आसान हो जाता है, जहां उसके बाद कम पेन वाले टास्क भी आसानी से हो जाते हैं, जिसे ऑथर ने यूज करके अपने कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट या सर्विस के सारे इरिटेटिंग और अनोइंग पार्ट पहले ही बता दिए और बाद में सारी अच्छी बातें, क्योंकि लोगों के माइंड में किसी भी एक्सपीरियंस की एंडिंग ज्यादा अफेक्ट करती है। तो जब आप एंडिंग अच्छी करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा फील भी होगा। इसीलिए अपने सभी डिफिकल्ट काम को सबसे पहले फिनिश करो, क्योंकि आपके ब्रेन के पास लिमिटेड एनर्जी है, और अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेजरेबल चीजों में इस एनर्जी को शुरू में यूज कर लेंगे तो उस इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए आपके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी और आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल डे है और आपके दोस्त ने आपको दिन में एक पार्टी में इनवाइट करा है, और साथ ही उस दिन आपको अपने घर को साफ भी करना है और अपने बिल्स भी पे करना है। तो अगर आप ये सोचो कि आप पहले अपने दोस्त से मिलकर आ जाओ फिर ये सारा काम करोगे, तो इससे आपका दिन एक गुड एक्सपीरियंस से बैड एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन आपने एक बैड नोट पर एंड करा है, कुछ ऐसा काम करते हुए जो आपको काफी स्ट्रेसफुल लग रहा था। वहीं अगर आप ये डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल टास्क पहले करके जाते तो उससे आपका दिन बहुत अच्छा जाता। विनिंग स्मॉल। किसी भी काम को करने से पहले बिलीव करना कि आप उस काम को कर सकते हो, उसके लिए आपको एक स्मॉल विन करनी है। हम में से ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम मोटिवेट होकर खुद से बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट कर देते हैं, बट जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो धीरे धीरे सारी मोटिवेशन लॉस्ट हो जाती है। जैसे अगर आप मोटिवेटेड होकर खुद से कहो कि अब से मैं रोज 1 घंटे बुक रीड करूंगा या अब से मैं रोज सुबह 4 बजे उठूंगा, तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि आप इस बात पर टिक नहीं पाओगे, क्योंकि डीप डाउन आपका ब्रेन इस बात पर बिलीव नहीं कर पाएगा कि आप इतने मुश्किल टास्क को एक्चुअली में कंप्लीट कर पाओगे। इसीलिए यहाँ 2 मिनट रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको एक काम को सिर्फ 2 मिनट करना है, जिससे कि आपके ब्रेन को ये बिलीव होगा कि ये करना बहुत इजी है। तो डेली 1 घंटा बुक रीड करने के बजाय खुद से कहो कि मैं हर दिन बस 2 मिनट रीडिंग करूंगा, फिर धीरे धीरे इस टाइम को इंक्रीज करते जाओ। अगर आपने कभी ऑनलाइन पैसे नहीं कमाए हैं तो ये सोचने के बजाय कि किसी तरह आप ऑनलाइन लाखों रुपए कमा लो, जिसे अचीव करना आपके ब्रेन के लिए बहुत मुश्किल होगा, जिसे वो ट्राई भी नहीं करेगा। बट वहीं अगर आप सोचो कि आपको किसी तरह स्टार्टिंग में ऑनलाइन बस 1000 रुपए अर्न करने हैं, तो ये आपके ब्रेन के लिए एक बिलीवेबल टास्क होगा, जिसे अचीव करने के लिए आपका ब्रेन अपने फुल पोटेंशियल पर भी काम करेगा। बी कंसिस्टेंट। अपने दिमाग को यूज करके अपने ड्रीम्स को पूरा करना ऐसा ही है जैसे एक स्टीम इंजन वाली ट्रेन चलाना। आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में टाइम लगेगा, जो कि आपका एंड गोल है, और रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स भी होंगी जो कि आपके ब्रेन को सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो आपको इस ट्रेन में लगातार कोयला भरना पड़ेगा और अपने ब्रेन को फीड करते रहना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या, आपकी ट्रेन बीच में ही रुक जाएगी और डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगी। और साथ ही ऐसी ट्रेन बहुत ज्यादा आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर आप इसे राइट थॉट्स या मटेरियल जो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड नॉलेज फीड कर रहे हो, तो ये ट्रेन अपने ट्रैक पे रहेगी। बट वहीं अगर आप इसे बीच बीच में ऐसी इन्फॉर्मेशन फीड कर दो जो उस काम से रिलेटेड नहीं है, जैसे बीच बीच में सोशल मीडिया चेक करना, गेम खेलना, तो इस ट्रेन को लगेगा कि ये नई प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि इसे बहुत देर तक इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये ट्रेन उस गलत ट्रैक पर चली जाएगी। आपका ब्रेन हमेशा उस पर फोकस करेगा जिसके बारे में उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि आपने इसे कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई नॉलेज फीड करी, आपने इंटरनेट पे हेल्थ से रिलेटेड कोई वीडियो देख ली और साथ ही कोई बुक भी पढ़ी, तो ये हेल्थ के बारे में सोचेगा। अगर आपने इसे मनी से रिलेटेड कुछ फीड करा तो ये मनी के बारे में सोचेगा। बट अगर आपने इसे फीड करा कि आपके फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, तो ये उसके बारे में सोचेगा। तो आपको इसे कॉन्स्टेंटली उस इन्फॉर्मेशन से फीड करना पड़ेगा जिस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकाल रहे हो। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपको कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, अपने ब्रेन को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है ताकि वो आपके ड्रीम्स पर फोकस रहे, ना कि ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाए जो आपके बिल्कुल काम की ही नहीं है। जैसे इस गेम के लेवल को कैसे पार करूं, मैं अपने फ्रेंड से जेलस होना कैसे बंद करूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए लाइफ में कंसिस्टेंट रहने का एक ही सीक्रेट है, उस काम से रिलेटेड अपने ब्रेन में इन्फॉर्मेशन फीड करते रहो, ऐसी वीडियोस देखते रहो, बुक्स पढ़ते रहो, जिससे आप हमेशा एक्शंस लेने के लिए मोटिवेटेड रहोगे और कंसिस्टेंटली अपने गोल्स पे काम करते रहोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।